नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अगला सवाल है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में वसवसात बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसका क्या तरीका है कि इन वसवसात से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली बात तो हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है और हमारे दिलो दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम किस अजीम ज़ात के सामने हाथ बांध कर खड़े हैं, किसके सामने हम रुकू कर रहे हैं, किसके सामने हम सजदा रेज़ हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का तसव्वुर ज़रूर होना चाहिए इंसान के ज़हन में। जब तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ होगी तो ला महाला हमारी तवज्जो नमाज में शैतान भटकाएगा नहीं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को भी इसी तरह वसवसात आते थे जब वो नमाज़ पढ़ते। तो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे वसवसात आते हैं, मेरी तवज्जो बढ़ जाती है, मुझे अंदाज़ा नहीं रहता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, रुकू और सुजूद का अंदाज़ा नहीं रहता, या जब तलावत करता हूँ तो उसका अंदाज़ा नहीं रहता, मैं क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी की बात को सुना और सुनने के बाद आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। तो नमाज की जिस हालत में भी हो, तो उस वक़्त जिस हालत में भी हो और तुझे वसवसात आएँ, तेरे जहन के अंदर या दिल में वसवसे आएँ, तो उस वक़्त तुमने क्या करना है, अपना रुख किबले से हटाना नहीं, हल्का सा अपना जो जबड़ा जिसको हम कहते हैं, इसको अपनी बाएं तरफ को मोड़ और 3 दफ़ा थुतकार दे। इस तरह करके 3 दफ़ा थुतकार दो और ये दुआ पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिन खिंज़ब, औज़ु बिल्लाहि मिन खिंज़ब, ये दुआ पढ़ो और उसके बाद अपनी उस नमाज को जारी रखो। कुछ दिन गुजरने के बाद उस सहाबी से पूछा, तुम्हारे वसवसात का क्या हुआ। वो सहाबी बयान करते हैं, जब से मैंने ये दुआ पढ़ी उसके बाद मुझे वसवसात आना बंद हो गए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुए तरीके के मुताबिक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।